हरियाणा की सैनी सरकार ने कारीगरों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत कारीगरों को 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। दरअसल इस स्कीम का लाभ हरियाणा के उन कारीगरों को मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। एक रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हरियाणा में कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती एवं श्रमिक दिवस समारोह पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह शुभ संयोग है कि आज दिव्य शिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा लेकर के आज हम हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। मित्रों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आज का यह कार्यक्रम रोहतक की इस पवित्र धरती पर हो रहा है जो श्रम और पौरुष की ये पहचान है। मुख्यमंत्री ने दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए कहा कि ये दिन उन सभी मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का है। योजना में कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड मिलता है। श्रमिकों को टूल किट भी दिया जाता है। कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग और प्रचार के लिए मदद की जाती है। ई कॉमर्स जैम पोर्टल पर भी पहुंचा दी जाती है जिससे कारीगर अपने उत्पाद देश विदेश में कहीं भी बेच सकें। योजना को हरियाणा में लागू किया जा रहा है। प्रदेश में 41,366 आवेदक पंजीकृत हुए हैं। 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट भी दी जा चुकी है। 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने जिला पलवल के दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के लिए कौशल शिक्षा का अनुपम मॉडल बनकर उभरा है। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बनकर के उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इस नीति के तहत अब तक लगभग 38 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ श्रमिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कन्यादान स्कीम से बेटियों की शादी में 1,01,000 रुपए की सहायता, बेटे और खुद की शादी पर भी 21,000 रुपए की शगुन राशि दी जाती है। सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड ने भी 11 वर्षों में लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के लिए हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी हमने गठन किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार जो हमारे कल्याण बोर्डों द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि हम संकल्प लें कि कारीगरों का सम्मान करेंगे
उन्हें सशक्त करेंगे और उन्हें समृद्ध बनाएंगे। वोकल फॉर लोकल को जीवन का व्यवहार बनाएंगे। आज हम संकल्प लें कि हम कारीगरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे, उन्हें समृद्ध करेंगे। हम अपने कारीगरों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें साथ लेकर आगे चलेंगे। आइए वोकल फॉर लोकल को जीवन का व्यवहार बनाइए। त्योहारों में, उपहारों में, घर की मरम्मत में सबसे पहले अपने कारीगरों का दरवाजा खटखटाइए। प्रदेश सरकार सभी संत महापुरुषों की जयंती मना रही है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है और संत महापुरुषों का सम्मान भी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से अगले 2 अक्टूबर तक अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।